हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु चौहान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया है, बहुत अच्छे से किया है। और अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी तो पहले देख लें। और आज हम कर रहे हैं मोडाल्स। पार्ट 2 है हमारा, क्योंकि पार्ट 1 हम कर चुके हैं और मैंने पार्ट 1 काफ़ी दिन पहले करवा दिया था। उसके बीच में कुछ दिन थोड़ी सी हो गई थी, मतलब टाइम नहीं मिल पाया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उस वजह से। तो आज हमारा पार्ट 2 है और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मीन्स ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया और चिपका दिया और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नहीं। 4-5 सोर्सेज से लिया है, कहीं नोट से, कहीं टीचर की क्लास मैंने लगाई है, खुद नोट्स बनाए हैं और 2-3 बुक्स से, है ना। तो टेंशन मत लेना कि भाई पता नहीं क्या है, सही है कि नहीं है। ठीक है, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं क्योंकि हमें नहीं आता भी वो दिखावा, थंबनेल पे कुछ कुछ लिख देना, ये चीज़ें नहीं आती, जो है वही लिखते हैं, तो इस वजह से। पर कोई बात नहीं, आपका साथ है। अब मेरी वीडियो अगर 50 मेंबर डेली देख रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि 50 मेंबर तो मेरे साथ जुड़े हैं, वो मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो उनके लिए मेहनत कर रही हूँ भाई मैं। एक मतलब स्टूडेंट है ना, वो भी बहुत होता है। सो लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ मे, माइट, मस्ट, तीनों का मिक्सअप करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिक्सअप करके ही करवाना चाहिए चीज़ें। अगर मैं सिर्फ आपको मे का बता दूँ और फिर उसके एग्जांपल दूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मैंने एग्जाम्पल लेके रखे वो तो सारे मे के हैं, है ना। इसलिए मिक्सअप करके करवाऊँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ, क्योंकि मे, माइट और मस्ट कुछ कुछ कहीं कहीं चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हमें समझ नहीं आता कि क्या यूज़ करें, तो इसलिए मिक्सअप किया है। तो मे का यूज़ किस लिए होता है? वैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मे का यूज़ हम संभावना के लिए करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, अनुमति के लिए, इनकी किसी की परमिशन के लिए यूज़ करते हैं ना, पढ़ा है ना। बट इतना काफ़ी नहीं है, और भी पढ़ना पड़ेगा हमें। मे का यूज़ संभावना के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अनिश्चितता, जब हमें अनिश्चितता हो, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस टाइप से कुछ हो, तो संभावना के लिए करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं कि इट मे रेन टुनाइट, यानी कि इस रात बारिश हो सकती है। तो आपको पता है भी, या तो बादल होंगे, तभी बोला है कि भी इस रात बारिश हो सकती है। ऐसे तो कोई साफ मौसम में तो कोई नहीं बोलता कि भी आज बारिश हो सकती है। और अगर ऐसे कोई बोलेगा तो वहाँ लिखा होगा कि मौसम तो साफ है लेकिन बारिश हो सकती है, तो वहाँ मे का यूज़ करेंगे भी नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वहाँ मे का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ कहने का यूज़ करेंगे। बट यहाँ टू नाइट इसने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ होने वाली होगी, मतलब मौसम में कुछ ऐसा चेंजेस होगा, इसलिए वो कह रहा है। तो यहाँ मे लिखेंगे, यानी कि संभावना है तो मे लिखेंगे, बहुत संभावना है इसलिए। अगर संभावना कम है तो माइट का यूज़ करना है, और लेकिन माइट का यूज़ जो है वो आपको पास्ट टेंस में करना होता है। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना, ऐसा ना हो प्रेजेंट टेंस और माइट का यूज़ करके बैठे हो आप। ओके, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस देखते हैं कि ही माइट पास द एग्जाम, कि वो कर सकता है, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मतलब यहाँ संभावना कम है। अगर संभावना कम है तो यहाँ आपका माइट का यूज़ होगा, लेकिन अगर संभावना ज़्यादा होती, अगर ये लिखता कि भाई वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो वहाँ मे का यूज़ होता। अगर ये लिखता कि हिज इंटेलिजेंस बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, अगर उसने ऐसा लिखा है तो ये माइट आएगा। अगर वो लिखता कि भाई वो कर सकता है, ही कैन डू, ठीक है, तो यहाँ पे माइट का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे मे का यूज़ होता। ओके, तो ये ध्यान में रखना। आगे है, अगर संभावना बहुत अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ मस्ट का यूज़ करना होता है। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल बाय फ्लाइट, कि वो 5 स्टार होटल में स्टे कर सकता है और ट्रैवल से फ्लाइट से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, क्यों? आगे बताया गया सेंटेंस में, ही मस्ट बी वेरी रिच, क्योंकि वो बहुत अमीर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो बहुत अमीर है तो उसके लिए 5 स्टार होटल में ठहरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, संभावना तो बहुत अधिक है, 100% है ना कि वो अमीर है, तो ऑब्वियसली वो स्टे कर सकता है, तो यहाँ मस्ट आएगा। यहाँ मे या माइट मत लगा देना। ओके, आगे है भी, मे का यूज़ जो होता है इच्छा व्यक्त करने के लिए होता है, यानी कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, आपके इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं, वहाँ मे का यूज़ होता है। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ये सबको पता है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे वाला सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ वैसे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ हो जाता है, बट यहाँ सेंटेंस जो आपका एक्सक्लेमेशन वाला आता है पीछे, तो इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीज़ें, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ आपका फर्स्ट मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे है, इसको ध्यान से समझना थोड़ा। अगर क्लोज का आपने टॉपिक किया है तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, समझा देंगे।
यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो, यानी कि प्रिंसिपल जो क्लोज है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज अगर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज जो है वो आपका प्रेजेंट में हो, और सबऑर्डिनेट क्लोज जो है, यानी कि जो आगे वाला जो क्लोज होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, वो अगर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो रहा है और आपको लगे कि इसमें कोई पर्पज़ है। सिंपल सी बात कहें कि मान लो प्रिंसिपल क्लोज वो है प्रेजेंट में, और सबऑर्डिनेट जो क्लोज है उसमें या तो सो दैट लगा हुआ है, या इन ऑर्डर दैट लगा हुआ है, या दैट लगा हुआ है, और आपको ये लग रहा है कि कोई ना कोई पर्पज़ है इस सेंटेंस का, मतलब कुछ ना कुछ पर्पज़ है, तो वहाँ आपको मे लगाना है सबऑर्डिनेट क्लोज में। ठीक है, जैसे वी ईट, ये प्रिंसिपल क्लोज है, प्रेजेंट में, आपको पता है वी ईट, ईट फर्स्ट प्रेजेंट में यूज़ होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसमें सो दैट लगा हुआ है ना। तो अगर सो दैट लगा हुआ है और ये आपको पता है वी मे लिव, हम तो पर्पज़ है, तो वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके। क्यों खाते हैं? ताकि हम जिंदा रह सके, तो ये एक पर्पज़ है। साफ समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ क्या यूज़ हुआ है? मे का यूज़ हुआ है। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, मे का यूज़ है रिस्पेक्ट से, हम किसी से परमिशन लेते हैं रिस्पेक्ट से। मैंने रिस्पेक्ट यहाँ वर्ड यूज़ किया, एक वर्ड का मतलब आप दिमाग में ऐसे बैठा लेना, क्योंकि देखो मे का यूज़ अनुमति लेने के लिए होता है, क्योंकि अनुमति लेने के लिए कैन का यूज़ भी होता है, माइट का यूज़ भी होता है ना। तो इसलिए रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट के साथ हम अनुमति ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ आपका मे का यूज होता है। और क्वेश्चन मार्क इसके साथ पीछे ये लगेगा, ये ध्यान में रखना, जैसे मे आई कम इन सर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टैग वालों में किया जाता है। ठीक है, तो जैसे, या फिर अनुमति देने के लिए भी हम कह सकते हैं, जैसे यू मे गो होम नाउ, भी आप घर जा सकते हैं, यू मे गो होम नाउ। ठीक है, तो अनुमति देने के लिए और अनुमति लेने के लिए दोनों में इसका यूज़ होता है। अगर अनुमति ले रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चन मार्क वाला होता है। आगे बात करते हैं, मे और माइट के साथ जो है पॉसिबली, लाइकली का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या है? संभावना। और मे माइट का यूज़ हम क्यों करते हैं? संभावना के लिए, है ना। जैसे वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो मे अगर आ गया तो यहाँ पॉसिबली का यूज़ नहीं करना, तो ये जो है रॉन्ग है। हाँ, वी विल पॉसिबली, विल कर सकते हैं, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये भी सही है, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें ही आना चाहिए था, अगर पॉसिबली के साथ विल लगाया तो बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। ठीक है, ये आगे है वी मे कम टुमारो, ये बिल्कुल ठीक है, बट वी मे के साथ हम पॉसिबली नहीं लगा सकते, तो ये गलत है। ओके, अब आगे करते हैं। मे का यूज़ जो होता है प्रेजेंट में होता है और माइट का पास्ट में होता है। ये बात आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो अब पता चल गई, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। कहीं ऐसा ना हो प्रेजेंट टेंस में आप माइट लगा के बैठ जाओ, ये बोलो कि इसमें संभावना कम दिख रही थी इसलिए मैंने माइट लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। मे का यूज़ प्रेजेंट में होता है, माइट का पास्ट में होता है, क्योंकि देखने से पता लग रहा है ना, मे माइट, एक प्रेजेंट एक पास्ट है। ठीक है, जैसे द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, तो यहाँ यस्टरडे लिखा है, तो एक 6th क्लास का बच्चा है वो भी कह सकता है कि टेंस जो है वो पास्ट में है ना। यस्टरडे लिखा हुआ है, पास्ट में टेंस है ना, और पास्ट में टेंस है तो वहाँ मे कैसे आ गया भाई? यहाँ माइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये मिस्टेक है, तो माइट आएगा इधर, मैं माइट लिख देती हूँ। ठीक है, यह माइट आएगा, ध्यान में रखना इस चीज़ को। एक एक पॉइंट ना आपका यूँ मान लो बहुत कीमती है। मस्ट का यूज़ देखते हैं, वैसे मस्ट का बीच बीच में हमने यूज़ देखा, बट अभी और देख लेते हैं। मस्ट का यूज़ कंपल्सन के लिए होता है, सबको पता है कि मस्ट का यूज़ कंपल्सन यानी दृढ़ निश्चय के लिए, ड्यूटी के लिए होता है, बट यूज़ करके हम देख लेते हैं। तो बाध्यता यानी कंपल्शन के लिए होता है, जैसे यू मस्ट डू योर होमवर्क, आपको अपना काम करना चाहिए, होमवर्क आपको करना चाहिए। आई मस्ट सबमिट द रिपोर्ट टुमारो, सबको पता है रिपोर्ट सबमिट करनी है तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हल्के में नहीं ले सकते, है ना। मस्ट का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय के लिए भी यूज होता है। तो इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया को जीतना चाहिए, और वी मस्ट बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए। और आगे है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के लिए भी मस्ट का यूज़ होता है, जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, उसको अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए, ये ड्यूटी है उसकी। और फिलहाल जो माहौल चल रहा है आपका हमारा भारत पाकिस्तान के साथ, इनकी हमारा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा है फिलहाल, जो सिचुएशन बनी हुई है, सैनिक बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, एक तरह से कहूँ तो वो काम करें, इसलिए हम आराम से बैठे हैं। सच में
वैसे डर भी लग रहा है घर में बैठे हुए, लेकिन फिर भी हमें ये है कि हाँ इंडिया की सेना है ना, मतलब इतनी पावरफुल सेना है, तो हमें डरने की नीड क्या है। तो भाई सच में बहुत प्राउड होता है कि हमारी कंट्री की सेना जो है, आर्मी जो है, इतनी पावरफुल है। और हम जीतेंगे, पहले भी जीते हैं और फिर जीतेंगे, हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान क्या है भी हमारे सामने। चलो तो फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। और नए टॉपिक के साथ नहीं मिलेंगे, पुराने वाले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी हमने कुछ ही रूल किए हैं मोडाल्स के, तो कुछ और रहते हैं जैसे सेल विल, शुड, वुड, है ना, ये हम करेंगे मिक्सअप सा करके। कुछ और टू अभी थोड़े रहते हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंट मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है वो इनमें से ही पूछते हैं। मे, मस्ट, माइट और कैन, कुड, इनमें से ज़्यादातर इनमें से आता है, क्योंकि इनमें से हमें घुमा के रख देता है ना हमारी खोपड़ी, इसलिए। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, सब्सक्राइब कर लेना भाई।